अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे। दोस्तों, मैं कल जो है किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक हदीस मैंने पढ़ी। उसमें जो है एक ज़िक्र आया, एक बहुत शानदार खीर का ज़िक्र आया। तो मैंने चाहा क्यों ना अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें देखने वाले हैं, उनको बताया जाए। कल मैंने यूट्यूब को और गूगल एडसेंस को मैंने कल एक ईमेल किया कि भाई हमारी वीडियोस लोगों के सामने आप जो है पेश क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी वीडियो 83,000 लोगों के सामने पेश की। अब अगर कोई ना देखे तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है। हम इम्प्रेशन जो है वो 83,000 लोगों के सामने पेश किए। हो सकता है अब कमो पेश हो गए हों, आप देख सकते हैं। तो मुझे फिर जो है अफसोस भी हुआ कि हमारे लोग ऐसी अच्छी वीडियोस जो हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा है वो क्यों नहीं देख पाते। बड़े अफसोस का मुकाम है। खैर, जिनको तौफीक है वो देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। कल मैंने एक शुगर का नुस्खा जो है आप हज़रात के सामने बताया था, बहुत शानदार था। लोगों ने उसको जो है पसंद किया और जो है कमेंट्स भी किए और हौसला अफजाई की। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मेरा तो मकसद सिर्फ़ यही होता है कि तो लोगों को फ़ायदा जो है पहुँचाया जाए। खैर, तो मैंने उसके अंदर वो खीर का ज़िक्र पढ़ा। बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। तो अरब में क्या होता था कि अगर किसी के यहाँ मैयत होती थी, कोई जो है जो कमज़ोर होता था और ख़ासकर बूढ़े लोग, तो उनको जो है तलबीने का इस्तेमाल कराया करते थे। आप हदीस शरीफ का एक जो है वो तर्जुमा देख लें, हदीस शरीफ देख लें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं इस हदीस के अंदर कि अगर किसी घर में मैयत हो जाती थी तो औरतें जो है चली जाती थी और जो मैयत के घर वाले हैं उनको जो है तलबीना इस्तेमाल कराया जाता था ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो इसके खाने से जो है बोझ हल्का हो जाता है, दिल की जो रगें हैं वो खुल जाती हैं और जो बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में भूल जाते हैं, उनका जहन तेज़ हो जाता है। और मैंने बारहा पढ़ा तलबीना के बारे में कि भाई तलबीना है क्या चीज़। तलबीना 3-4 चीज़ों का नाम तलबीना है। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत शानदार खीर है। देखिए, तलबीना कहते किसे हैं उससे मैं आपको बतलाता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बच्चे सो रहे हैं बराबर में, तो ज़्यादा आवाज़ की जाएगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिए, तलबीना 3 चीज़ों का नाम है। दूध का, पहले नंबर पर दूध, दूसरे नंबर पर जौ, ठीक है, छिलका उतरे हुए जौ, और तीसरा नंबर है मीठा। और मीठे में क्या आता है, आप शहद ले लीजिए, हनी, या फिर ले लीजिए आप खजूर। ठीक है, करना क्या है आपको, रात को आप जौ को फिलो दें पानी में गिर दें तो फूल जाएगी क्योंकि उस गलने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे ही रात को आप 6-7 खजूरें लेकर थोड़े पानी में, आधे गिलास पानी में उसको गेर दें। सुबह तक जो है इंशाल्लाह उसका हलवा सा बन जाएगा। ठीक है, अब सुबह को क्या करना है, आपको 1 किलो दूध लेना है। उसमें जो आपने जौ 250 ग्राम में जितनी भी गेरनी है आपको, इसी हिसाब से उसमें जौ गेर लीजिए। पहले आपको दूध को जो है चढ़ाना है चूल्हे पे और 1 उबाल आने दें। पहले 1 उबाल आने दें, एकदम जो है जौ को मत गिरें। 1 उबाल आने दें। आने के बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में जौ को गेरना है। जौ गेरने के बाद में उसका हलवा सा बन जाएगा। उसको पका लीजिए बढ़िया करके। जब आधे से कम आधा दूध रह जाए तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। फिर उसमें उसको उतार लीजिए, उसमें आप शहद मिला लीजिए। ये खजूर जो रात आपने पानी में भिगोए थे वो भी पानी इसमें गेर लीजिए दूध में, और उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप जो है बादाम काट के गेर लीजिए, कुछ भी गेर लीजिए। तो इतनी शानदार खीर है कि इसको खाने से वाकई बड़े अजीब फ़ायदे हैं। देखिए, जो सुन्नतें हैं, अल्लाह के नबी ने सुन्नतें बताई हैं, उनके जो तरीक़े हैं ज़िंदगी गुजारने के, उसमें हकीकत में जो है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जो हैं देखिए, अगर देखा जाए कि पानी को देखकर पिया जाए, ये सुन्नत है, पानी को देखकर पिया जाए। पानी को देखिए और नेकी कमाइए। आपने कभी
अब इंटरनेट का ज़माना है, लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, अर्निंग ऐप है, इस जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पैसे कमा लीजिए, ऐड देख लीजिए, पैसे कमा लीजिए। अल्लाह के नबी ने 14 साल पहले बता दिया कि आपको नेकी कैसे कमानी है। पानी को देखिए, नेकी कमाइए, किसी को देख कर मुस्कुराइए, नेकी कमाइए। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं किसी गैर महरम की तरफ को मुस्कुराए, उससे तो चप्पल भी लग सकती है। मतलब ये है, माँ बाप को देखिए और नेकी कमाइए, उस्तादों को मोहब्बत की निगाह से देखिए, नेकी कमाइए। देखने पे ही नेकी है। जिस तरह से आप जो है दुनिया में इन इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में आप ऐड को देखकर पैसे कमाते हैं, पानी को देखकर पिए, सवाब कमाइए, पानी को ढककर पिए, सवाब कमाइए, 3 सांसें पिए, सवाब कमाइए, बैठकर पिए, सवाब कमाइए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, सांस जो है सवाब कमाइए। मकसद ये है कि सुन्नत के तरीके से अगर आप खाना पीना, सोना, उठना, बैठना करेंगे तो उसमें सवाब ही सवाब है, बिल्कुल फ्री में, और सुन्नत की सुन्नत ज़िंदा हो रही है, सवाब मिल रहा है और अल्लाह ताला की नज़र में महबूब बन जाता है इंसान। तो इसीलिए अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि शाबान बिल्कुल आखिरी 1-2 रोज़ शाबान के बच रहे हैं, ये तलबीने का नुस्खा आप तमाम हजरात को फैला दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आपका दिल करे फैला दीजिए। एक सुन्नत को ज़िंदा करने का आपको मालूम है 100 शहीदों का सवाब मिलता है। सुन्नत ज़िंदा कीजिए और लोगों को फ़ायदा उठवाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।